हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन और देखते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स, बताइए कि कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, 2 of Cups, King of Pentacles and 8 of Cups. ओके, सो ओवरऑल मिक्स एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपकी। ओके, जैसे कि पता है हम सभी को लाइफ हमेशा सेम नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते ही हैं। तो कुछ इसी तरह का सिनेरियो आपके साथ रहेगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये एक मूड स्विंग वाला टाइम आपके लिए काफ़ी रहेगा। कभी आप सडनली बहुत खुश हो रहे हो, कभी सडनली आप परेशान हो रहे हो कुछ चीज़ों को याद करके, कुछ लोगों की वजह से। ओके, इस तरह का रहेगा। मतलब अगर रिलेशनशिप की स्पेशली बात करूँ मैं तो यहाँ पे 50-50 वाली बात है कि आधे लोगों के लिए तो टाइम काफ़ी पॉजिटिव है रिलेशनशिप में एंड मनी के मामले में भी, और आधे के लिए नहीं है। बट डोंट वरी, मैं आपको गाइडेंस दूंगी, उस हिसाब से आप थोड़ा सा सावधान रहकर चलोगे, चीज़ों को हैंडल करोगे, देन आप प्रॉब्लम से भी बचोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा और डिटेल में चल के, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा लगेगा कुछ लोगों को कि मैंने इतनी मेहनत की है किसी चीज़ के लिए। ये आपका करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है कि मैंने मतलब पूरी जान लगा दी एक चीज़ को करने में। जैसे मान लीजिए आप कोई कैरियर सेट करना चाह रहे हो, इंटरव्यू देना है, कुछ भी, आपने उसमें बहुत मेहनत की, किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, लेकिन आपका जब रिज़ल्ट आया आपको डिज़ायर स्कोर नहीं मिला, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जॉब में, या आपने किसी रिलेशनशिप के लिए हर चीज़ की, हर मेहनत की, बट आपको वैसा सामने वाले ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो वो चीज़ सोचकर आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाओगे। ओके, गिव अप कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग तो कि क्या मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी, इस तरह का आपको डाउट्स जो है आते हुए दिख रहे हैं। बट मैं यहाँ यही कहूँगी कि गिव अप नहीं करना है, पहली चीज़। ठीक है, अगर पहले देखो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, आप पास्ट की किसी चीज़ को याद करके सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला था, उसने मेरी वैल्यू नहीं की थी, उसने मुझे छोड़ दिया, तो उसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, उसमें गिव अप वाली बात ही नहीं है। अगर कोई आपको खुद से छोड़ कर गया है, किसी ने आपके साथ धोखा करा, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको पैसे के मामले में धोखा दे सकता है, कोई आपको रिलेशनशिप के मामले में जो है बिल्कुल ही जैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है और आपको छोड़कर चला गया आपका पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा रहेगा, और किन के साथ रहेगा ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता होगा। हर रिलेशनशिप में हमें पता होता है कि हमारा रिश्ता किसके साथ किस प्रकार का चल रहा है। ओके, तो यहाँ भी कुछ इस तरह के आपके दिमाग में विचार आएंगे कि मेरे पार्टनर ने, दोस्त ने, बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है किसी का, कि मुझे मतलब कि ऐसे मोड़ पे आके छोड़ा जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, आप
तो उस वजह से आप थोड़े से परेशान रहोगे। और कुछ लोग गिव अप भी कर रहे हैं अपने एफ़र्ट्स में, ख़ास करके ऐसा लग रहा है आपको करियर में आपने जो मेहनत की या स्टडी में कुछ करा उसका आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला है रिसेंट में, या नहीं मिलेगा अगर इस दौरान, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। बट डोंट वरी, आप नियर सक्सेस हो, मैं ये ज़रूर कहूँगी। आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, तो आपको निराश नहीं होना है। ये समझ लीजिए, अगर 10 स्टेप आपको किसी चीज़ के लिए पार करने थे, आप 8 स्टेप पार कर चुके, 2 कदम की दूरी और है। थोड़ा सा जी जान और लगाइए, मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, पहली चीज़ ये। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप में से कोई धोखा खा सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना है अपने पैसों को, खास करके मैं कहूँगी। और एक लाइफ पार्टनर और लव रिलेशन में अगर आप किसी के साथ हो, इन 3 चीज़ों में स्पेशली ध्यान रखना। कोई भी ऑफलाइन जाते हो अगर आप, अपने पर्स, मोबाइल, हर चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कोई ऑनलाइन आपके पास पैसे सेंड करने का कोई कॉल आता है, कुछ भी है, तो प्लीज़ जो नंबर आपके पास ओरिजिनल सेव है उस इंसान से ऑडियो कॉल करके एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिए। साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। अब बात आती है रिलेशनशिप एंड, अगर आपकी शादी हो गई है, आपके पार्टनर से नहीं बन रही है कुछ इस तरह का, तो ये टाइम में ऐसा होगा कुछ कि आपका पार्टनर आपको जो है छोड़ के चला जाएगा। दूसरे, जैसे कि डिसाइड कर लिया है कि मैं अब इस रिलेशन में नहीं रह सकता, तो उस वजह से आप बहुत ही असहाय महसूस करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और या आपको पास्ट का कुछ याद आ जाएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा करा था, ठीक है, बिकॉज़ ये पास्ट की भी कुछ लोगों के साथ एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं। इस वजह से अब आप मूव ऑन कर रहे हो। पहले आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, सब चीज़ें आपके साथ की, आपके दिमाग में उसकी मेमोरीज़ अभी भी हैं। आप इन 10 डेज़ में भी उसे याद करोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों करा। बट ये टाइम आपके लिए क्या दर्शा रहा है, आपको क्या करना है, अब आपके लिए मूव ऑन करने का टाइम है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको एक ऐसा पार्टनर मिला था, हस्बैंड वाइफ वॉटएवर लव रिलेशनशिप, जहाँ आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, तो आपको उसके बारे में सोचकर स्टक नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है। ये मूव ऑन करने का टाइम है, अब आप आगे बढ़ जाइए। ओके, एक ग्रहण जैसी स्थिति ईश्वर ने आपकी लाइफ में दी थी, अब वो ग्रहण आपको खुद हटाना होगा। आप उससे आगे बढ़ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो, ठीक है, रीज़न ये है, मूव ऑन करना है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, या आपके मन में कोई इंसान है जिसे आप लव करते हो, जिसे आप पसंद करते हो। ओके, क्योंकि आप जब तक मूव ऑन नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को जो है रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन कीजिए, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग हैं बिल्कुल सिंगल, आपका कोई लव रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हैं ही नहीं, और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो ये टाइम में आपको आपका डिस्टाइंड पार्टनर जो है मिलने के चांसेस हैं, जो ईश्वर ने आपके लिए सोच कर रखा है, ठीक है। तो एक न्यू रिलेशनशिप की भी कुछ लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो रही है, न्यू फ्रेंडशिप की स्टार्ट हो रही है। और अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपकी लाइफ में एक पार्टनर ऐसा आ रहा है, ईश्वर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेज रहे हैं जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, ओके, इमोशनली स्टेबल है, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज़ हैं उस इंसान की। ओके, जिस तरह के आप हो उसी तरह के वो भी हैं, और हो सकता है आपका सन साइन और मून साइन भी सेम हो, ठीक है, बिकॉज दोनों ही वाटर साइंस ही लग रहे हैं मुझे। पाइसेस भी हो सकता है किसी के लिए, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और कैंसर जो कि आपका खुद का साइन है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर चांसेस हैं आपके लिए इस तरह के। तो यहाँ पर मतलब इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि एक इंसान है आपकी लाइफ में,
साइंस पे भी अगर आप नहीं जाओगे तभी मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा इंसान जिसकी एनर्जीज़ ही काफ़ी पीसफुल है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है वो इंसान, ऐसा इंसान यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में भेज रहे हैं या हो सकता है ऑलरेडी हो। इसलिए आपके लिए गाइडेंस है, अब आप आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर लीजिए। पास्ट में क्या था, नहीं था, कैसा आपका वो पार्टनर था, कितना आपको अच्छा लगता था, लीव एवरीथिंग। बट उसने आपके साथ क्या किया, उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, उस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। ओके, फॉरगिव करो, फॉरगेट नहीं करना है, माफ़ करो, लेकिन किसी को री एंट्री नहीं देनी है नेगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ में। सांप अपनी कैंचुली बदलता है बट उसकी फितरत वहीं के वहीं रहती है, टाइम आने पे वो डस लेगा, ठीक है ना। और आजकल आपको इंसिडेंट्स भी बहुत दिख रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा शादी के, उसमें भी लोग शादी करके भी मार देते हैं, धोखा दे रहे हैं, बाहर से बहुत अच्छा दिखा रहे हैं खुद को, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से जो है अपने लव लाइफ एंड शादी का डिसीजन लेना है आपको। और अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो उसे री एंट्री देने का कोई मतलब नहीं उठता है। एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भगवान जी भेज रहे हैं, उस न्यू पर्सन की तरफ आप ध्यान दीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए, जानिए पहचानिए एक दूसरे को। एंजल्स की ब्लेसिंग से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, ओके, डिवाइन ने भेजा है तो कुछ सोच कर ही भेजा होगा। और ये काफ़ी सपोर्टिंग भी होंगे आपके साथ। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए ना तो ये भी आप लोगों में बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए बातचीत कीजिए, आप लोग कम्युनिकेशन कीजिए, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स का भी ये टाइम है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा 50% के लिए नेगेटिव है, बट उन 50% के लिए मैं गाइडेंस भी दे रही हूँ ना कि आपको पैसे का ध्यान रखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन या कुछ भी सामान का अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई लॉस ना कर दे आपका, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है, केयरफुल रहोगे, सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए यूनिवर्स ने दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पैसे के मामले में भी कुछ अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, इसलिए मैंने कहा गिव अप नहीं करना है, मेहनत का फल आपको ईश्वर देंगे, आप बहुत नज़दीक हो सक्सेस के, बस काम पे अड़े रहिए, मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस पक्का से जो है मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो आपके लिए पैसों के मामले में ये टाइम अच्छा रहेगा, किसी किसी की प्रमोशन हो सकती है, बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है, और सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। जॉबलेस हो तो आपकी जॉब लगने के चांसेस है। अगर आप बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, या कहीं रुका हुआ पैसा था तो वो आपको वापस मिल जाएगा। मतलब फाइनेंसिस के मामले में ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा आगे भी चलकर। आपको पॉजिटिव रहना है, ईगो से, अहंकार से थोड़ा सा दूर रहने की जो है ज़रूरत है। बस स्पिरिचुअल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए, पीसफुल रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ज़्यादा ये ध्यान रखिए। और अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो लेकिन वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है तो उससे आप बाहर आ जाइए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। एक एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हाइड नहीं रखिए कुछ चीज़ों को, क्लियर रहिए, अच्छा रहेगा। और देखते हैं साईं बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद और एडिशनल कार्ड्स भी आपके लिए निकाले जाएंगे। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। पहला है आपके लिए धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीजेस इन माई धुनी, ओके। जितनी भी चिंता है, डर है, गुस्सा, किसी ने आपको हर्ट करा, कोई आपसे जेलसी करता है, बीमारी है अगर आपको, तो इन सारी ही चीज़ों को, नेगेटिविटी को, इन सारी चीज़ों को आपको बर्न कर देना है धुनी में। धुनी में बर्न करने से मतलब है ईश्वर के हाथों में छोड़ दो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जेलसी फील नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, ओके। बीमार हो तो भी दवाई लो और ईश्वर के हाथों में छोड़ो, पॉजिटिव रहो कि यह सब सही हो जाएगा, ओके।
इमेजिन करके करना मुश्किल होता है, विजुअलाइज़ करके नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। ओके, आप सैटरडे कर सकते हो या हफ्ते में 2-3 बार कर लो, जिस हिसाब से आपका मन करे। आप कपूर जो होती है ना, पूजा वाली कपूर लीजिए थोड़ी सी, उसे बर्न कीजिए। लौंग रख सकते हो, गूगल रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से उसके साथ बर्न करने के लिए, और उसकी जो धुनी है ना, पूरे घर में दो, अपने ऊपर लो, जहाँ भी मतलब आपको लगता है। घर के लोगों पे भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से मतलब आप कर सकते हो। घर में करो, मेन गेट पे करो, पूरे घर में, ठीक है। तो और साथ ही सोचो कि ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, हो रही हैं नहीं, हो गई हैं दूर, ठीक है। बीमारी है, एंगर इश्यूज़ है, जो भी आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं या घर की नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो गई है। तो देखना जल्दी ही आपके ये सब दूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। ओके, हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन इस टाइम में आपको फेस करनी पड़ जाए जब आपको चुप रहना पड़े। मतलब अगर आप बहुत टॉकेटिव पर्सन हो, बहुत बोलते हो, एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अगर आपकी पर्सनैलिटी है, तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी चुप्पी हमारे हज़ारों लाखों शब्दों से ज़्यादा बोलती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपके एफ़र्ट्स की कद्र नहीं कर रहा है, आपने बहुत मेहनत की किसी से रिलेशनशिप सही रखने के लिए, कुछ करा, बट सामने वाला आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा, आप उसे खुद बता रहे हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, मेरी कद्र करो, ठीक है, बट वो समझा ही नहीं, आपके एफ़र्ट्स की नहीं हुई कद्र, तो वहाँ आप चुप हो जाइए अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है। एक ब्रेक ले लीजिए ऐसे इंसान से, सामने वाले से, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि वो आपको कितनी वैल्यू करता है। डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर इंसान की लाइफ में आपकी ज़रा सी भी कद्र होगी, वो आपको खुद कांटेक्ट करेगा, अगर नहीं होगी तो वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। तो कहीं कहीं पे हो सकता है अभी आपको चुप रहना पड़े ऐसी सिचुएशन में, और भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑफिस में भी कई बार आपको हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। गुस्सा कंट्रोल करना, जैसे कह सकती हूँ। शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ओके, हर रिश्ते का एक जीवन काल होता है, एक टाइम होता है, और फिर हर रिश्ता जो है हमारी लाइफ से ख़त्म होता ही होता है, टूट जाता है कभी कभी। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ओके, अगर आप कोई दान पुण्य सेवा इस 10 दिनों में कर सकते हो तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि साईं बाबा जी आपको कहना चाह रहे हैं आप एक माध्यम हो कुछ सेवा कार्य करने का, ठीक है। अगर आप किसी गरीब की सेवा कर सकते हो, किसी को फूड प्रोवाइड कर सकते हो, या फूड नहीं तो किसी की वैसे फ़िज़िकली हेल्प कर सकते हो। मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग हैं, सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनकी सड़क क्रॉस करने में हेल्प कर दीजिए। कोई ब्लाइंड है, कुछ है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। किसी बच्चे की हेल्प करना, मतलब अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाइए, अच्छे कर्मों में लगाइए, ये यूनिवर्स कहना चाह रहे हो। इसलिए आपको उन्होंने मतलब कि ईश्वर ने जन्म भी दिया है। और मैसेज देखते हैं एडिशनल क्या है। नो वन नोज़ व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। ओके, जब तक हम कोशिश नहीं करते हैं हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी योग्यता का हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो आप भी नेगेटिव नहीं होइए, आपके अंदर बहुत योग्यता है, एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू इज़ टू वेक अप। अगर आप चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना, तो सोते नहीं रहना है, उठो, खड़े हो, एक्शन लो और उन्हें पूरा करने के काम में लग जाओ, जागो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। वन मे वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो आपका एक जगह पर एक टाइम में फोकस रहना चाहिए, एक एक करके कदम उठाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। एक इच्छा करो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उन्हें कीजिए और उन्हें पूरा करने के कार्य में जो है लग जाइए। आपकी विशेस
पूरी ज़रूर होंगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।